तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा उसका जो फाउंडेशन होगा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, फाउंडेशन होता है। अगर फाउंडेशन सही नहीं है, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो हमारा स्ट्रक्चर ज्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह सकता है, कभी ना कभी वो क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा फाउंडेशन। यस। उस फाउंडेशन इंजीनियरिंग को ही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि अगर हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज फाउंडेशन, फाउंडेशन होता क्या है। तो कोई बताएगा फाउंडेशन क्या होता है? सर फाउंडेशन एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, भास्कर आप कुछ बोलेंगे? और सर यही फाउंडेशन में जो भी हमारा मतलब उसका मतलब ये होता है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है इस पे जो लोड पड़ रहा है उसको फाउंडेशन का काम होता है बियर करने का। ठीक है, देखो फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन एक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो फाउंडेशन भी एक क्या है, इसका पार्ट है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा फाउंडेशन हो गया। ठीक है, वैसे मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया। ठीक है, अब फाउंडेशन का काम क्या रहेगा, फाउंडेशन का वर्क ये रहता है हमारा कि जो भी लोड आ रहा है, ठीक है, जो लोड आ रहा है, ठीक है, लोड कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्लैब है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी बीम्स है, स्लैब के बाद बीम्स मान लीजिए इधर। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, कॉलम्स हो गए, ये बीम्स मान लीजिए, ये हमारे कॉलम हो गए। तो आपको पता है कैसे ट्रांसफर होता है लोड? तो लोड कैसे ट्रांसफर होता है, स्लैब से बीम में आता है, बीम से कॉलम में, और कॉलम से कहाँ जाता है, फाउंडेशन में जाता है। तो मेन काम जो है हमारा फाउंडेशन का है वो क्या है, ट्रांसफर करना लोड को, ऊपर से जो लोड आ रहा है उसको ट्रांसफर करना, कहाँ तक ट्रांसफर करना, सॉइल के स्ट्रेटा तक ट्रांसफर करना। ठीक है, तो मेन अगर फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन क्या है, रोल क्या है, यूजेस क्या है फाउंडेशन के, तो जो रोल, मेन रोल है वो ये है कि हमारा जो लोड आ रहा है, ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है लोड को, कहाँ पे करता है ट्रांसफर, सॉइल स्ट्रेटा में। ठीक है, ठीक है, अब ये तो हमारा ये हो गया कि भाई क्या यूजेस है फाउंडेशन के। ठीक है, कि लोड ट्रांसफर करता है सॉइल स्ट्रेटा में। अब बात आता है कि अगर हम फाउंडेशन डिजाइन करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन भी ऐसे तो है नहीं कि हमने कुछ भी फाउंडेशन दे दिया, हमें अपने, हमारा लोड क्या है उस अकॉर्डिंग, हमारी क्या, कौन सी हम बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंग फाउंडेशन के अलग अलग टाइप्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फाउंडेशन में क्या होता है, आप कोई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक है, तो फाउंडेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम, जो हम पढ़ने वाले हैं वो बता देता हूँ। हम डिजाइन करेंगे फाउंडेशन को, तो फाउंडेशन किस तरीके से डिजाइन होना चाहिए वो, और फाउंडेशन कैसे, क्या होना चाहिए, जैसे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हम देखेंगे, आइसोलेटेड फाउंडेशन देखेंगे, ठीक है, हम कंबाइंड फाउंडेशन देखेंगे, मैट फाउंडेशन देखेंगे, राफ्ट फाउंडेशन देखेंगे, सारे फाउंडेशन देखेंगे, इसमें कौन सी फाउंडेशन का किस में यूज आता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए
फाउंडेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद लिखिएगा रोल और यूजेस ऑफ फाउंडेशन, यूजेस ऑफ फाउंडेशन। एक नई नोटबुक बनाइएगा फाउंडेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका वेटेज भी अच्छा आता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लिखिए फाउंडेशन is that part of structure, is that part of structure which transfer load, which transfer load to the soil strata। नोट करिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा फाउंडेशन होता है उसकी फेलियर, कैसे हमारा फाउंडेशन फेल हो जाता है, कौन कौन से फेलियर है, ठीक है। अब आप बताइए, अगर फाउंडेशन फेल हो रहा है यानी कि क्या होगा, कुछ ना कुछ आपने फाउंडेशन बना दी, ठीक है, आपने फाउंडेशन बनाने के बाद आपने घर बना दिया, ठीक है, तो उस पर क्या आएगा, लोड आएगा। लोड की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं फाउंडेशन का क्या होगा, सेटलमेंट होगा, ठीक है। और सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट तो हर फाउंडेशन में होता है, बट एक हमारा क्या होता है, परमिसिबल फाउंडेशन में जो सेटलमेंट होता है वो तो ठीक है। आपके पास लोड आएगा, मान लीजिए आप है, सुनील है मान लीजिए, तो सुनील अगर 50 kg सुनील के ऊपर वजन रख देते हैं तो सुनील थोड़ा सा तो झुकेगा, ठीक है, थोड़ा सा हिलेगा, ठीक है, सेटलमेंट थोड़ा सा होगा। मगर अगर हम उसके 50 की जगह 500 kg रख दें तो सुनील क्या होगा, एकदम से गिर जाएगा। यानी क्या हो गया, एकदम जितना सेटलमेंट होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, वो फेलियर में काउंट होगा, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है सेटलमेंट होता है या नहीं होता है, सेटलमेंट तो होता है, बट एक परमिसिबल सेटलमेंट हो तब तक तो अच्छा है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या आएगा, फेलियर में काउंट होगा। समझ में आया? यस सर। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। सुनील नोट कर लिया? जी सर। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फेलियर ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, फर्स्ट फेलियर क्या है हमारा, सेटलमेंट, सेटलमेंट टेक प्लेस इन फाउंडेशन, इन फाउंडेशन, इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट फेलियर, ठीक है। सेकंड लिखिए स्लाइडिंग या फिर स्लिपिंग ऑफ फाउंडेशन। इन सब फेलियर को हम डिस्कस करेंगे डीप में, ठीक है। इसको शियर फेलियर भी बोलता है। लिखिएगा द फाउंडेशन should be safe, in both the above criteria, ठीक है।
नोट करिए। कर लिया नोट? यस सर। सेकंड हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, आइसोलेटेड में क्या होता है, जब हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स कम होते हैं तब हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने घरों में देखा होगा, घरों में जो फुटिंग यूज होती है वो कौन सी होती है, आइसोलेटेड फुटिंग यूज होती है। जैसे कि आइसोलेटेड फुटिंग का कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। ठीक है, लिख भी लीजिएगा, व्हेन number of column when number of column will be less than isolated footing is used। फुटिंग से रिलेटेड आपको जो ड्राइंग होती है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, मगर कभी भी आप साइट पे जाते हैं तो आपको ड्राइंग दी जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ कहाँ पे, ड्राइंग थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि हाँ कैसे हम कॉलम्स को काउंट करेंगे, कहाँ कहाँ कॉलम्स दिए हैं, कहाँ कहाँ फुटिंग दी है, और कैसे स्पेसिफिकेशन गिवन होती है हमारी फाउंडेशन की। नोट कर लिया? यस सर। सेकंड लिखिए कंबाइंड फुटिंग। कोई बताना चाहेगा कंबाइंड फुटिंग क्या होगा? बताइए कोई, सुनील। सर मालूम नहीं। कंबाइंड फिटिंग में क्या होता है, जब हमारे कॉलम्स, दो कॉलम्स बहुत ही नियर बाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वेरी नियर टू ईच अदर, तो हम क्या करते हैं उनको कंबाइन कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। जैसे कि मान लीजिए एक कॉलम आपका ये है, ठीक है, और एक कॉलम उसके पास में ही हमने दिया है, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसका फुटिंग को अलग अलग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, इसके ऊपर कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी हमारा नियर बाई कॉलम प्रेजेंट होगा, वेरी नियर कॉलम प्रेजेंट होगा, तो हम क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। तो कंबाइंड फाउंडेशन कैसे करते हैं, कंबाइंड फुटिंग को थोड़ा सा देखिए। जैसे कि हमारा पांच पांच में दो कॉलम्स प्रेजेंट है,
हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। ये क्या है, कॉलम का साइन हुआ शो कर रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, कंबाइंड फुटिंग। तो लिख सर ये लीजिए। गोल का क्या क्या साइन? क्या बोल रहे हैं, तो ये बीच का गोल का क्या साइन है? रेक्टेंगल। बीच, वो एक तरह से मैं दिखा रहा हूँ जैसे 3D में दिखाते हैं ना कि एक कॉलम है, यहाँ पे कॉलम ऐसा आया हुआ है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। वेन कॉलम आर, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ कॉलम है। वेन कॉलम आर वेरी वेरी नियर, very very near y to each other, very very near to each other, then combined fitting are used. ठीक है, नोट कर लिया। जी सर। अब एक चीज बताइए मुझे, जैसे कि कोई भी कॉलम है उसको, ठीक है, कोई भी कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, ठीक है, तो इस पे जब भी लोड आएगा, ठीक है, हमने फाउंडेशन दे दी, अब लोड आएगा तो कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा या फिर नहीं होगा। ये हमारा कॉलम 1 है C1, इधर हो गया C2, आइसोलेटेड फुटिंग हमने ऐसे प्रेजेंट डाल रखी है, ये हो गया C3, बताइए लोड आएगा, ठीक है, लोड मान लीजिए Q1 है, लोड Q2 एंड लोड Q3, जब तीनों पे लोड अलग अलग है तो इनका सेटलमेंट कुछ ना कुछ होगा या नहीं होगा? जी सर होगा सेटलमेंट। होगा। तो अब इसका लोड की वैल्यू है, मान लीजिए कुछ और वैल्यू है, किसी की कुछ और वैल्यू है, तो अब सेटलमेंट सेम होगा या फिर अलग अलग होगा? सर डिपेंड करता है एरिया कितना होगा। नहीं, हमारे जो कॉलम्स हैं वो सेम साइज के हैं, जो फुटिंग का साइज है वो सेम है, सब में सारी चीजें, डिफरेंट है। तो सर सारी सॉइल पे डिपेंड आएगा सर। सॉइल की कंडीशन भी सेम है, जब तो एक सर प्लॉट में बना रहे हैं तो सॉइल की कंडीशन भी सेम होगी ना, सॉइल की जो सॉइल वेयरिंग कैपेसिटी होगी वो सेम होगी, अलग अलग कंडीशन नहीं है ना, अलग अलग जगह की नहीं है, एक ही प्लॉट की बात कर रहे हैं। तो बट सेम सर होगा। जो कॉलम, तीनों कॉलम्स पे जो लोड लग रहा है वो क्या सेम ही है, डिफरेंट है? मतलब स्लाइटली डिफरेंट है, ज्यादा तो ऐसा नहीं कह सेटलमेंट सकते भी कि अलग होगा सबका फिर तो। सेटलमेंट भी अलग होगा, वेरी गुड, ठीक है, तो इनका जो सेटलमेंट अलग होगा, ठीक है, तो जो इसका अगर हम जो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशियल सेटलमेंट की वैल्यू, ठीक है, वो भी हमारी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है, मतलब कि इसका सेटलमेंट अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अगर हम इन सबको पास, मतलब कि एक, इसका अलग आ रहा था Q1, इसका Q2 अलग था लोड, इसका Q3 अलग था, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे कर दें, ये तीनों लोड है और एक ही फाउंडेशन दे दें, ठीक है, ऐसे दे देते हैं, मान लीजिए ये तरफ हमने फाउंडेशन दे दी, ठीक है, तो क्या होगा, तो बताओ डिफरेंशियल सेटलमेंट की वैल्यू कुछ डिक्रीज करेगी या फिर सेम रहने वाली है? डिक्रीज पूरे करेगा। पूरे में दे दिया हमने, अब कहीं ना कहीं जब हम पूरे पे दे देंगे ऐसा लोड, पूरा हमने पूरी पे फुटिंग कर दी, ठीक है,
ठीक है, तो बताइए डिफरेंशियल सेटलमेंट की जो वैल्यू थी, ठीक है, ये ज्यादा सेटल कर रहा था, ये कम कर रहा था, ये ज्यादा कर रहा था, अब ऐसा होगा कि नहीं होगा? पूरे पे दे दिया है तो आप बताइए कुछ इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा ना। अभी क्या था, अलग अलग था, जैसे कि इतनी फुटिंग दे रखी थी, इतनी दे रखी थी, इतनी दे रखी। अब हमने क्या किया, उठा के यहाँ से लेके पूरे में क्या कर दी, फुटिंग कर दी। अब बताइए अब इफेक्ट पड़, पूरे में कर दी। अब जो ये अगर सेटल हो रहा था, मान लीजिए हम मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर सेटल हो रहा था, एक एग्जांपल के लिए, ये मान 10 सेंटीमीटर होता, ये 5 सेंटीमीटर हो रहा था। अब क्या होगा, सेटलमेंट ज्यादा हो जाएगा और कम और ज्यादा हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा सर। होगा। कौन कह रहा है ज्यादा, कौन कह रहा है कम होगा, बताइए। ज्यादा कौन बोल रहा है? सर बिजॉय। अच्छा, और कम कौन बोल रहा था? किसी ने नहीं बोला शायद। ठीक, देखो ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। हम भाई फाउंडेशन दे रहे हैं, फाउंडेशन अगर हम फाउंडेशन दे रहे हैं तो फाउंडेशन क्या करता है, फाउंडेशन जो हमारा ऊपर से जो लोड आ रहा है उसको ही तो ट्रांसफर करता है। अब हमने जब ये सब बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं लोड यहाँ से भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब पहले क्या था, सिर्फ इतने में हमने वो दे रखा था, फाउंडेशन दे रखा था, तो लोड पूरा इस पे जा रहा था। अब क्या होगा, पूरे इस पे ट्रांसफर होगा लोड और फिर नीचे जाएगा। समझ रहे हैं? लोड अब कैसे हो रहा है, अब पूरे पे हमने जब फाउंडेशन कर दिया, अब पहले वाली कंडीशन नहीं रही ना। ये हमारे कॉलम है, ठीक है, अब कॉलम में ये ऐसे कुछ हो गया है, इतना पूरा, और पूरे में हमने क्या कर दिया, ठीक है। तो अब वो वाली चीज थोड़ी ना रही, पहले सिर्फ कितना कवर कर रहा था एरिया, पहले सिर्फ इतना एरिया कवर कर रहा था, ये इतना, फिर पूरी ये सॉइल है, फिर ये इतना, फिर ये पूरी सॉइल है, फिर इतना, फिर ये पूरी सॉइल है। तो अब पहले सेटलमेंट ज्यादा होगा या अब होगा? अब सेटलमेंट कम होगा भाई, जब हम ज्यादा सरिया लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा सरिया और कंक्रीट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बताइए कुछ तो फायदा आएगा ना, कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर। तो हमारा क्या होगा, जो डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्या होता है, जो आइसोलेटेड फुटिंग है, जो हमने देखा आइसोलेटेड फुटिंग, तो वो घरों में तो हम लोग ज्यादा ज्यादा एक स्टोरी, 2 या 3 स्टोरी बनाते हैं, तो हमारी आइसोलेटेड फुटिंग से काम हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा और हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम कंबाइंड फुटिंग का यूज करते हैं। कंबाइंड फुटिंग में मान लीजिए ज्यादा हमने कॉलम्स दे दिए, तो दोनों कॉलम्स की फुटिंग को हम ज्वाइन कर देते हैं, वैसे काम चला लेते हैं। मगर जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारा मॉल्स हो गए या फिर हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, जिसमें लाइव लोड भी है, ठीक है, या फिर हाई राइज बिल्डिंग होगी G+20, G+10, ऐसी बिल्डिंग्स जो होती हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पूरा फाउंडेशन तो मेन पार्ट है, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं। सर पाइल फाउंडेशन यूज नहीं करते क्या? कौन सी? पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं, वो क्या बोलते हैं, ज्यादातर जैसे कि जो वैसा एरिया होता है जहाँ पानी वगैरह होता है, वहां पे यूज करते हैं। और हम पाइल फाउंडेशन यूज
भी कर सकते हैं और राफ्ट भी यूज कर सकते हैं। राफ्ट फाउंडेशन का क्या होता है, हम हमारा जो पूरा ग्राउंड होता है उसमें पूरे में हम फाउंडेशन कर देते हैं, ठीक है। पाइल फाउंडेशन भी यूज करते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए आपने कोई ब्रिज बनाया, ठीक है, और ब्रिज जैसे कि हमारा सिग्नेचर ब्रिज था। अब सिग्नेचर ब्रिज में हम कौन सी फाउंडेशन यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे हम राफ्ट फाउंडेशन यूज नहीं कर सकते हैं। अब लोड इतना आ रहा है, हम आइसोलेटेड फुटिंग भी यूज नहीं कर सकते कंबाइंड, तो वहां पे हमने पाइल फाउंडेशन का यूज किया। समझ रहे हैं? वो भी हम और डीप में जाएंगे, अभी हम धीरे धीरे अपना बेस बना रहे हैं, पाइल पे भी पहुंचेंगे। जैसे कि कोई ब्रिज बना रहे हैं पानी के अंदर, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा स्पेशली पाइल फाउंडेशन का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन और हमारा मैट फाउंडेशन यूज कर, देखो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करेंगे। अगर हम लोग, वैसे तो हम लोग सब कुछ यूज कर लें, मगर हमारा एज ए सिविल इंजीनियर क्या होता है काम, कि हमें अपने स्ट्रक्चर को क्या रखना है, इकोनॉमिकल रखना है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई अगर हम पाइल फाउंडेशन यूज कर दो भाई और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मगर फिर हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कहाँ रहेगा। हम अपने घरों में हम जो रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग 12 mm, ठीक है, 8 mm ऐसे बार यूज करते हैं। अब हम वहां पे यूज तो 25 भी कर सकते हैं भाई, 25 कर लो और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है, मगर जब हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है का यूज करते हैं। राफ्ट फाउंडेशन क्या करती है, इट डिक्रीज, लिखिए, इट डिक्रीज द डिफरेंशियल सेटलमेंट वैल्यू। कुछ इस तरीके से होता है हमारा, पूरे जो राफ्ट हो गई, ठीक है, ये हमारे कॉलम, ठीक है। मैट, मैट मतलब क्या होता है, एक तरह से मतलब पूरे फाउंडेशन कर दिया और उस पर ये कॉलम्स है। समझ में आया? सर भास्कर समझ में आया या नहीं? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया सर तुमने? हाँ जी बताइए। रेफरेंस बुक बता दीजिए। क्या बता दें? बुक कौन सा रेफरेंस करें? बुक, ठीक है, मैं आपको कल बताऊंगा बुक, ठीक है। इंडियन ऑथर की चाहिए बताऊं या फिर फॉरेन की? इंडियन बताओ। ठीक है, मैं आपको कल बताता हूँ। क्या हुआ? सर जो इजी लगे दोनों बता देना। ठीक है, ठीक है। नोट कर लिया आपने? जी सर। ठीक है। अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या आती है, चलो ये तो हो गया। अब आप में से किसी का क्वेश्चन ये होना चाहिए था, सर ये तो चलिए ठीक है, हम फुटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जो हिली एरिया होते हैं तो वहां पे कैसे बिल्डिंग बनती होगी, क्योंकि वहां पे बिल्डिंग तो बनती है। अब वहां पे तो अनइवन सरफेस होती है, कहीं पे ऊपर होगा कहीं पे नीचे होगा, तो वहां पे कैसे क्या करते होंगे, किसी कोई कोई बताएगा वहां पे कैसे क्या होता होगा? सर दो टाइप का देखा है मैंने। वो एक तो सर जो लकड़ी होता है, लकड़ी पे उस पे रखता है घर। हम्म। एक तो स्टोन दे के बनाते हैं। हम्म। नहीं, लकड़ी पे बनता है, ठीक है, वो आपने वेलकम मूवी में देखा होगा। नहीं सर घर है ना हमारे।
अच्छा अच्छा, आप आपका उधर हिल एरिया में है क्या घर? चलिए ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है हिली एरियाज में, क्या होता है हम लोग बहुत से चीजें यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है अनइवन हमारा सरफेस होता है, ठीक है। क्या करते हैं वहां पे सॉल्टर सॉल्ट एंड लॉन्ग कॉलम का यूज करते हैं, ठीक है। किसी ने देखा होगा, कोई गया होगा तो देखा भी होगा, ठीक है। कहीं कहीं शॉर्ट कॉलम मिलेंगे आपको एक ही घर में या फिर एक ही बिल्डिंग में, और कहीं कहीं लॉन्ग कॉलम यूज होंगे, ठीक है। अब शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम सरफेस को वहां की सरफेस को अगर हम प्लेन करें, ठीक है, अगर हम वहां की सरफेस को प्लेन करें तो हमारा बहुत कॉस्टली हो जाएगा। किसकी चीज में? हमारा कटिंग एंड फिलिंग में इतना खर्चा आ जाएगा कि हम वो हमारा इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं शॉर्टर एंड लॉन्गर कॉलम का यूज करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात होगी कि वहां पे हम फुटिंग कौन सी यूज करते होंगे, तो वहां पे हम स्ट्रैप फुटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रैप फुटिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई भी, ठीक है, यहाँ हमारी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो फाउंडेशन है, यहाँ पे जो हम एक फुटिंग डाल रहे हैं, ठीक है, उसको तो सफिशियंट डेप्थ मिल रही है, ठीक है, उसे तो सफिशियंट डेप्थ मिल रही है। हम आइसोलेटेड फुटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसे तो सफिशियंट डेप्थ मिल रही है। बट यहाँ पे हम जो फुटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसे इतनी डेप्थ नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बीच में एक स्ट्रैप डालते हैं, ठीक है। ये सब अंदर होगा, ठीक है, सॉइल के, ठीक है। ये क्या करती है, ये लोड को ट्रांसफर कर देती है और इस वाली फुटिंग में लोड इसके थ्रू नीचे चला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब इतनी डेप्थ नहीं मिल रही, सफिशिएंट डेप्थ जो उसे मिलनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे स्ट्रैप डाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। ये तो हो गया एग्जाम्पल हमारा हिली एरिया का। आया समझ में? सर एक बार दोबारा बताना ये। देखो, अब हमारा कोई भी अनइवन सरफेस है, ठीक है, हमारा प्लेन सरफेस नहीं है। तो प्लेन सरफेस नहीं होगा यानी कुछ हमारा सरफेस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से सरफेस है हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें फाउंडेशन डालना है। तो फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन है, ये जो कॉलम है, इस पे जो फाउंडेशन डाला, इसे तो सफिशिएंट अमाउंट में क्या मिल गया, डेप्थ मिल गई, ठीक है, जो डेप्थ होनी चाहिए। एक हमने कॉलम यहाँ पे डाला, ठीक है। तो इसके पास क्या है, जो सफिशिएंट अमाउंट में डेप्थ होनी चाहिए, तो डेप्थ नहीं है प्रेजेंट। तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं वीक होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रैप का यूज करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये स्ट्रैप क्या करती है, अपना यहाँ पे लोड आया, कुछ लोड तो यहाँ से सॉइल स्ट्रेटा में चला जाएगा, कुछ लोड इस स्ट्रैप के थ्रू इस फुटिंग में चला जाता है, और ये क्या करती है, इस लोड को सॉइल स्ट्रेटा में भेज देती है। आया समझ में? जस्ट यस लाइक सर। सकते हैं, जैसे बीम के थ्रू स्लैब से बीम में आता है हमारा लोड और बीम से कॉलम में जाता है, वैसे ही ये स्ट्रैप के थ्रू हमारा लोड इस वाली फुटिंग में ट्रांसफर हो जाता है, इससे हमारा सॉइल स्ट्रेटा तक पहुंच जाता है, ठीक है। सर ये स्टेप किस चीज का होता है? वही रेनफोर्समेंट और कंक्रीट का, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और अब इसमें इसका हम स्टेप फुटिंग का कहीं कहीं प्लेन एरियाज में भी हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे एक हमने कॉलम यहाँ पे बनाया, एक आपका यहाँ पे प्लॉट खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमें कॉलम की जरूरत है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे बना दिया। मगर हमें लगता है कि हमारा जो सफिशियंट
कंप्लीट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, ये लोड पूरा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे स्टेप डाल देते हैं। ठीक है, सर नेक्स्ट क्लास कितने बजे होगी? क्या क्लास कितने बजे होगी? नेक्स्ट क्लास अभी टाइम खत्म होने वाला आपका। नेक्स्ट क्लास हमारी 4 बजे से है ना, 4 से 5। ठीक है सर। 3 बजे से आपकी कोई क्लास है? होगी वैसे, 3 बजे से कोई क्लास होगी आपकी?